घना और मीठा दूध, इतना लुभावना कि आसपास के समुद्री पक्षी भी एक घूंट चुराने की सोच लेते हैं। लेकिन माँ किसी भी दूध चोर को सफल नहीं होने देती, क्योंकि ये दूध साधारण नहीं है, ये उसके अपने रक्त और मांस से जलकर बना है, जीवन को जलाकर निकला अमृत। इसी दूध से मेरा शरीर असाधारण रूप से बढ़ा, पर उसी के साथ माँ की देह ऐसे गलने लगी जैसे तेज धूप में रखा खून। मैं महसूस कर सकता था कि माँ अधिक देर टिक नहीं पाएगी। मैं एक सील का बच्चा हूँ। जब भी मुझे दूध चाहिए होता, माँ किसी को मेरे पास आने नहीं देती, क्योंकि ये दूध उसकी जिंदगी की कीमत पर बना है। जिस द्वीप पर मेरा जन्म हुआ वो बेहद खतरनाक था। यहाँ विशालकाय सील आते थे, इतने भारी और शक्तिशाली कि अनजाने में ही किसी नवजात को कुचल सकते थे। जब मैं पैदा हुआ तो बहुत छोटा और कमजोर था, झुर्रियों से भरा हुआ, मानो रेत पर पड़ा कोई असहाय पिल्ला। मुझे जीवित रखने के लिए माँ ने स्वयं को भूखा रखा। वो लगातार अपनी ऊर्जा जलाकर मुझे दूध देती रही। वसा से भरपूर उस दूध ने मुझे ताकत दी, पर माँ की देह अब अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुकी थी। फिर वो क्षण आया जब माँ को जाना ही पड़ा। वो जानती थी कि ये विदाई शायद अंतिम होगी, लेकिन जीवित रहने की मजबूरी उसे समुद्र की ओर खींच ले गई और मैं इस खतरनाक तट पर अकेला रह गया। मैं अभी आत्मनिर्भर होकर जीना नहीं जानता था। धीरे धीरे माँ की गंध पूरी तरह मिट गई। मैं रेत पर पड़ा देखता रहा। दूसरे बच्चे अपनी माँ की गोद में दूध पी रहे थे और मेरा पेट भूख से ऐंठने लगा। तभी मेरे मन में एक साहसिक और खतरनाक विचार आया, दूध चुराना। मैं धीरे धीरे एक झपकी ले रही माँ की ओर बढ़ा। भूख ने मुझे पागल कर दिया था। मैंने जैसे ही दूसरे बच्चे को हटाने की कोशिश की, हलचल हो गई। माँ ने दहाड़ कर मुझे भगा दिया। निराशा के उसी क्षण में तट पर भयंकर उथल-पुथल मच गई। दो विशालकाय नर इलाके के लिए आपस में भिड़ गए। रेत कांप उठी, चारों ओर अफरा तफरी फैल गई। इसी अराजकता में मैं एक और माँ के पास पहुंचा। बस 2 घूंट पीने ही वाला था कि टक्कर की लहर ने मुझे दूर फेंक दिया। जो थोड़ा सा दूध पिया था वो भी बाहर निकल गया। जब सब शांत हुआ, मैंने एक बात सीखी, मौन रहना। मैं रेंगते हुए आगे बढ़ा, धीरे से एक बच्चे को किनारे किया। माँ उठी और उसी क्षण मैंने अपना सिर उसकी छाती में छुपा लिया। मैं सफल हो गया। जब दूध मेरे गले से नीचे उतरा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मेरी माँ के दूध जैसी धड़कन से भरी गर्माहट नहीं थी, ये कच्ची उफनती हुई शक्ति थी, मानो स्वयं जीवन गरज रहा हो। वो मुझे आदेश दे रहा था, पियो, जियो। उस क्षण मैंने दूध के साथ साथ अपराध और उन्माद भी निगल लिया। उसके बाद से मैं इस तट कर अनेक माँओं का दूध पीता रहा। अब मेरा शरीर उसी उम्र के बाकी बच्चों से कहीं अधिक बड़ा है। अब मेरे सामने सिर्फ समुद्र है। समुद्र ये नहीं पूछेगा कि मेरा रक्त कितना शुद्ध है, वो ये भी नहीं गिनेगा कि मेरी चर्बी में कितनी चोरी मिली है। समुद्र ने मेरे लिए केवल 2 चीजें छोड़ी है, हत्यारी व्हेल के दांत और अंतहीन मछलियां। और मुझे बस एक ही काम करना है, तैरना, जीना।